आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पावनी है और आज हमारा जो नंबर पद्धति की क्लास है हमारी वो है 14th क्लास है हमारी। और ये इसमें हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं कारकों का गुणनफल या उत्पाद, जबकि जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना उस केस में क्या होगा। यानी कि पिछला कंसेप्ट हमने क्या देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था जब यहाँ पर अपूर्ण वर्ग संख्या थी। अब हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने कैसे उनका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कितना होगा जबकि हमारी कोई संख्या क्या है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है। सो चेंजेस मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में क्या अंतर है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपको जाना है, जैसे हमने पिछला किया था ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सेम वैसा ही करना है। आपको इसी फॉर्मूले से जाना है। ये नंबर कोई भी बीच में जो होता है ना, चाहे वो परफेक्ट हो या नॉन परफेक्ट, सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। आपने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम किसका निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 36 का निकाल रहे हैं अभी। ठीक है। यानी कि 36 के कारकों का गुणनफल निकाल रहे हैं हम। ठीक है। 36 के जो भी कारक यानी कि विभाजक हैं उनका गुणनफल आपको निकालना है सबसे पहले। ठीक है। और इसको करने का मेथड मैंने बताया था, 36 को सबसे पहले उसका प्रधान गुणनखंड निकालिए, कितना आएगा इतना। 36 को कैसे करेंगे, 4 × 9, और 4 को हमने 2 की पावर 2 लिखा, 9 को हमने 3 की पावर 2 लिख दिया। यही हमारा प्रधान गुणनखंड है, जहां पर हमारे बेस में क्या आ जाती है, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है। बेस में कोई अभाज्य संख्या आ जानी चाहिए, वहां तक उसे इस फॉर्म में लेके आना है। फिर हम टीएनएफ कैसे निकालते थे, टीएनएफ यानी कि विभाजकों की कुल संख्या कैसे निकालते थे। अब 36 के विभाजकों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, विभाजक, भाजक या फिर कारक, कुछ भी आप इन्हें कह सकते हैं। यानी कि ऐसे टीएनएफ मतलब ऐसे नंबर जो कि 36 को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसे भाग जाने पर पूरा पूरा चले जाता है। सो ऐसे नंबरों की संख्या जो है वो हमें निकालनी है। 36 के टीएनएफ कितने आ जाएंगे, इन जो पावर है उनमें +1 करके हमारा आंसर कितना आ रहा है, 9। आई थिंक आपको ये अभी तक आ गया होगा। हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में ये टीएनएफ निकालना सीखा था, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ये 9 है। फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है अब हम निकाल रहे हैं। अब कौन सा निकाल रहे हैं, हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, नंबर नंबर क्या था हमारा 36, जिसका हम ये निकाल रहे हैं, 36 आ जाएगा। इसका टीएनएफ हमने देखा था 9 है, और 2 से हमें इसको भाग देना है। ठीक है। सो अब देखिए आप यहाँ पर कि थोड़ा बहुत जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर ऊपर पावर में जो है वो पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। ये कितना आ रहा है, 36 की पावर 4.5 समथिंग आएगा। ठीक है। 36 की पावर 4.5 आ रहा होगा आपका। तो जब हमारा ये होता है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यही दिक्कत आती है हमें, यहाँ पर पॉइंट में हमारा पावर आ जाती है। अब हमें दूसरा स्टेप करना है। जो अभी तक हम पहला देख रहे थे ना वो तो सेम था, जब हमारा अपूर्ण वर्ग संख्या थी उसके जैसा ही था। अब देख रहे हैं हम कौन सा, जब हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है। नाउ अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे देखिए, जो ये हमारा निकला है ना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 36 की पावर 4+1/2 यानी कि 4+1/2 में लिख सकती हूँ। कैसे, आप देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इस 9 को किससे 2 से भाग देंगे ना, तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया, क्योंकि 2 चौके कितना होता है 8, और बचा रिमाइंडर आपका 1। ये बेसिक है, 6 के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर 1। अब हम क्या करते हैं, जो ये 4 यहाँ पर आया है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। और जो ये 1 आया हुआ है ये हमारा रिमाइंडर आता है यहाँ पर, और नीचे हमारा जो ये 2 है वो आता है। तो यानी कि मैंने 9/2 को कैसे लिख दिया, जो हमारे आई थिंक इसको मिक्स्ड भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है। सो भिन्न, वैसे तो भिन्न ही होगा लेकिन मिक्स्ड होता है, तो उसका हिंदी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं ज़रूर उसे देखूंगी आपको। फिलहाल आपको याद रखना है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने इसे चेंज कर दिया है। ठीक है।
मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पर ये आ गया। और इसी को ही हम कैसे लिख सकते हैं, 4+1/2 लिख सकते हैं इसे, ठीक है, 4+1/2 जब हमने ये लिखा। और इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 की पावर 4 हमने अलग कर दी और ये 36 की पावर 1/2 हमने अलग कर दी। अब इसके लिए भी एक छोटा सा, वैसे आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला, जब हमने ये ऐसे लिखा कैसे, ठीक है, जब a की पावर m+n होता है ना कोई भी, ये वाला फॉर्म, कौन सा, ये वाला फॉर्म, ये यही तो है। अगर 36 को a मान लूँ और 4 को m मान लूँ और इसको n, ठीक है, तो ये a की पावर m+n हो गया, यही वाला। तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं, a की पावर m गुणा a की पावर n लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया इसको अलग अलग, ठीक है। 36 की पावर 4, 36 की पावर हाफ, ये आ गया। अब आपको पता होगा किसी की पावर अगर हाफ होती है ना तो वो आपका रूट बन जाएगा, ठीक है। तो वो 36 का रूट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और 36 का रूट आपको पता होगा, जब मैंने फर्स्ट आपको नंबर सिस्टम की या फिर श्रृंखला की क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या का रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 36 का रूट कितना होता है, 6, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, ये तो आपको याद होगा ना। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो इसकी पावर हाफ हो जाएगी और वही इसका क्या होगा, रूट आ जाएगा 6, ठीक है। 36 का रूट कितना होगा, 6, और यही हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपने देखा होगा, जब हमारा पूर्ण वर्ग संख्या थी ना तो थोड़ा चेंज आ गया, दूसरा स्टेप हमको एक बढ़ाकर करना पड़ा, ये वाला अलग, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ा उसे, फिर यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है। और शॉर्टकट तो आपको याद ही रखना है, ये वाला रूट ले लेना है उसका, ठीक है, यानी एक बार उसका रूट ले लो, ठीक है, ये वाला। अब जो है ये भी हम यहीं पर कर लेते हैं, कौन सा है ये, कारकों का गुणनफल या उत्पाद निकालना है, किसका, इसका 52,900 का। अब 52,900 का एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल भी इससे देखना नहीं है, पहले आप ट्राई कीजिए इसे, ठीक है। 52,900 का खुद ट्राई करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है ना, 529 एक नंबर ऐसा है जो किसी का स्क्वायर बनता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो देखिए यही था, ये 529 ना 23 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सो आपको ये पहली क्लास में श्रृंखला वाले में हमने पढ़ा था कि ये 529 23 का स्क्वायर होता है। इवन हमने कितने 25 से ज़्यादा या 30 तक हमने स्क्वायर सब याद कर लिए थे उसमें। वैसे ही आप इसको 10 गुणा 10 करके इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये स्क्वायर याद होता ना तो ये नंबर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता वहाँ पर निकालना। और 23 आपको पता है ये खुद ही एक अभाज्य संख्या होती है। बाकी 10 और 10 को आप ऐसे तोड़कर यहाँ पर हमने पूरा निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रधान गुणनखंड निकाल लिया। अब जो है TNF है ना, TNF निकालना है इनका, 27 आ गया। जब TNF में क्या होता है, इनकी सबकी पावर में एक एक प्लस कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ गया 27। यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब आपने देखा था, देखिए ये जो नंबर है ना, ये एक 23 का स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग है ये। और जब 0 0 आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा नंबर ही क्या है, एक पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग है तो हमें थोड़ा सा स्टेप जो था एक और ज़्यादा हमें बढ़ के करना पड़ रहा था। कौन सा वाला, जब हम ऐसे 27 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले तोड़ रहे थे, तो 27 को अगर 2 से भाग देंगे ना तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन ये आ जाएगा। मैंने आपको ऊपर बताया था इसे कैसे निकालना है। इसको भाग दे के देखिए, एक इसका जो है वो रिमाइंडर यानी कि शेष बचेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, अगर a की पावर m प्लस n है तो उसे मैं a की पावर m गुणा a की पावर n ऐसे फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो अलग अलग हम इसे सेपरेट करके लिख देंगे। देखिए कैसे, जो ये आया था 27
उसको 2 से हमें भाग देना है। कौन से फॉर्मूले से? ध्यान रखिए इसे, जो हमने आज तक फॉर्मूला किया है ना, कौन सा? ये वाला TNF, जिसको हम निकाल रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, नंबर और उसमें से जो TNF/2 था, ऐसे हम निकाल रहे थे। इसी फॉर्मूले से हमने इसको ऐसा लिखा है, देखिए कौन सा? ये वाला, यही तो था, नंबर और फिर TNF और उसको 2 से भाग देना है। जब ये निकला हमारा, उसके बाद में हमने 27 को क्या किया, इस तरीके से लिखा, फिर इस तरीके से लिखा, तो हमारा ये वाला फॉर्म आ गया। इस 27/2 को हमने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि a की पावर m, a की पावर n ऐसे अलग करके हम लिख सकते हैं। और वहाँ पर आपको अगर ये पूर्ण वर्ग दिखता है ना, तो इसका रूट आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। किसका? इसका। जब किसी की पावर जो है हाफ होती है, तो उसको रूट में लिख सकते हैं ना, और रूट भी हमें पता है इसका 23 का बनेगा और एक 10 का बनेगा। ठीक है। सो जब हमने इसको ऐसे खोला, अगर किसी को ये आता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक्स, जो लोग पहली बार सीख रहे हैं, मैं उनको आपको बता देती हूँ, जो बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यह है ना, पहले आपने इसको ऐसे लिखा है, 13 को अलग कर दिया और इसी नंबर का जो है इसको और इसकी पावर, इसको अलग करके लिख दिया। ठीक है। जब आपने इसको अलग करके लिख दिया, तो मैंने आपको बताया था ये तो सिंपल ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन जब किसी की पावर आधी होती है ना, तो उसको हम किस में लिख देते हैं, फिर रूट में लिख देते हैं। ठीक है। पावर आधा मतलब इसका रूट, और इसका रूट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 529 जो है वो क्या है, 23 का स्क्वायर है। ठीक है। सो जब हम इसका रूट निकालेंगे, तो ये स्क्वायर यहां से हटकर क्या हो जाएगा, सॉरी, आई थिंक इरेजर। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये वाला 529 है। 529 किसका होता है, 23 का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो जब मैं यहां से इस रूट को हटा दूं और इधर रूट लगा दूं, ठीक है, उस 2 को इधर लेके मैंने इस पर रूट लगा दिया, तो इसका रूट कितना आएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है। और यही 23 जो है वो हमारा यहाँ पर निकल गया, ये बाहर। ठीक है। सो पहले मैंने इसको ऐसे लिखा और अंदर जो है 23 का स्क्वायर लिखा है, अभी रूट के अंदर ही चल रहा है। जब मैं इसे रूट के बाहर निकालूंगी ना, तो ये 23 के रूप में निकलता है। ठीक है। और ये जो 100 है ना, वो भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर, कौन सा, जब हमने इसे जो है अंदर अंदर हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, 529 और 100 को हमने अलग कर दिया, क्योंकि हमें 100 भी पता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, इसलिए जो रूट में निकलेगा वो 10 पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे अंदर तोड़ दिया है। जब हमने इसे तोड़ा तो ये तो 23 का स्क्वायर हो गया और ये 100 जो है वो 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद में बाहर जब हमने रूट हटा दिया या फिर रूट से इस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है। याद रखने के लिए ऐसा आप कह दो कि रूट से जो है हमारा स्क्वायर कट जा रहा है, उसके बाद हमारा बाहर क्या निकल रहा है, 23 गुणा 10, और यही हमारा क्या है, देखिए आंसर है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 230, और फिर ये वाली पावर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। सो जो आंसर होगा आपका वो इसी तरीके से आएगा, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने को आपको नहीं आएगा वहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारा था एक थोड़ा पूर्ण वर्ग के लिए। अब आपको याद रखना है ये वाला, कारकों का गुणनफल या उत्पाद निकालिए। किसके कारक निकालने हैं, इसके इसके यानी कि 1080 के कारकों का गुणनफल निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1080। आई होप आपका आंसर अभी तक आ गया होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है वैसे। देखिए इसमें थोड़ा सा एक और तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको मैंने बताया था आपको, 108 गुणा 10 लिख सकते हैं। फिर 108 जो है वो 27 गुणा 4, या फिर आप 12 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इसको
ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आपको ये 27 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर आपको याद कभी कभी आप हमारे माइंड में रह जाता है ना, तो इस तरीके से आप 3 की पावर 3 करके तुरंत आप इसको कर सकते थे, इसलिए 27 लिखा हुआ है। अदरवाइज जो जो भी आपको इसका पता है ना 12 से कितनी बार विभाजित होता है उसे कर लीजिए। आई थिंक ये 12 गुणा 9 भी आप इसको लिख सकते हैं 108 को, ठीक है। फिर ये आ गया यहाँ पर, इसी को हमने ऐसे लिख दिया, ये हमने ऐसे लिखा है। अब हमने इसका प्रधान गुणनखंड निकाल दिया है, कितना आ रहा है इतना। जब हमने इसका प्रधान गुणनखंड निकाल दिया ये वाला, अब हम इसे TNF निकाल रहे हैं, यानी कि इसके कारकों का योग निकाल रहे हैं। अभी इसके सभी विभाजकों का जो योग, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो इतने आ गए 32, ठीक है। ये हम अभी तक करते आ रहे थे सिंपली। यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब ये 32 आ गया है TNF, ठीक है, सो आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर वाले अगर फॉर्मूले में रखेंगे इसको ऐसा बनेगा, ठीक है, TNF/2 हो जाएगा। सो जो 32 है उसको हमने निकाल दिया है, ठीक है। आई थिंक ये वो वाला क्वेश्चन नहीं था, ये तो इजीली बन जा रहा है ना। जिस क्वेश्चन को मैं सोच रही थी ना वो ये वाला नहीं है, वो आगे आएगा, ये वाला है वो। अब तो आपने देख लिया, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ इसे ऐसे। कारकों का गुणनफल या उत्पाद, ठीक है। सो जब 900 को हम करेंगे तो 900 का इसी फॉर्मूले में आपको लगाना है, क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसका TNF निकालिए, 27 आएगा, 27/2 करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ये 900 है ना, 900 को इजी तरीका बता रही हूँ, इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपको सही लग रहा है, जो आपके माइंड में आ रहा है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक मेथड इसका ये भी है, इस 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। जब हम 30 गुणा 30 करें, आपको स्क्वायर याद करवाए थे, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 2 0 लगा देंगे, 900 ही हो गया। सो ये है कितना, 30 की पावर 2, हमने इसको 900 को ही लिख दिया है, और वही TNF/2 हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए आप इजीली जो है आपका ये 2 की पावर ना, ये 30 की जो है ये पावर कट जाएगी यहाँ से, 30 की पावर 2 को आप इस 2 से काट सकते हैं ऐसे, फिर कितना बचेगा, 30 की पावर 27 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये छोटा सा एक मेथड था, ऐसे छोटे छोटे मेथड्स भी आपके काम कभी ना कभी ज़रूर आएंगे, कि मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे इजीली आ जाएगा आपका। अब है हाउ मेनी डिवाइजर्स और फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ डज द नंबर दिस 240 हैव। ये आपका नेक्स्ट जो है कंसेप्ट है, लेकिन जो है आज तक जो हमने पढ़े हैं ना वो आपका सभी काम आने वाला है इसमें, ठीक है। हाउ मेनी डिवाइजर्स और फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ डज द नंबर दिस 240 हैव, ठीक है। ध्यान से सुनिए, संख्या 240 में एक और स्वयं को छोड़कर, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़कर कितने भाजक या गुणनखंड हैं इस 240 के। सो 240 के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन उसमें से एक और 240 इन दोनों को हमें नहीं लेना है, ठीक है। सो उसके अलावा कितने फैक्टर्स हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो इसका क्या करना है, आपको TNF ही निकाल देना है, फिर उसमें से 2 माइनस कर देना है, और क्या होगा, ठीक है। तो देखा आपने, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हमने ऐसे, फिर TNF कितना आ रहा है आपका 20 आ रहा है, 20 में से हमें इन 2 फैक्टर को नहीं इन्वॉल्व करना था, माइनस कर दिया, तो 18 हमारे टोटल बचे हुए हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी था। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये है, इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर 12 बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, 2 डिफरेंट फैक्टर्स। इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर 12, ठीक है, नंबर 12 बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। यानी कितनी तरह से इस नंबर के किन्हीं 2 फैक्टर्स को जो है प्रयोग में लाकर क्या करना है, यह नंबर बन जाए, वो संख्या बन जाए
नंबर मतलब संख्या, ठीक है। तो वो आपको निकालने हैं, मेथड से नहीं, वो आपके वेज निकालने हैं कि कितनी तरीके से हम ये संख्या ला सकते हैं, ठीक है। उसके दो भाजकों को प्रयोग में लाकर, ठीक है। जब ये करेंगे ना आप, सो एक नंबर ऑफ जीरोस निकालने को एक आता है क्वेश्चन, ठीक है। जीरो फाइंड करने के लिए आते हैं ना, कितने जीरो हैं किसी उसमें। तो जितना हम ये कंसेप्ट कर रहे हैं ना, ये आपके इतने इजीली निकलेंगे। एक आईजीपी वाला कंसेप्ट भी है, वो भी मैं आपको इजीली जीरो निकालना हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये माइंड की एक्सरसाइज चल रही है। भले ही आपको ऐसा लगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसमें, लेकिन ये जो मेथड है ना, ये आपके दिमाग में आने चाहिए। जो ये बेसिक्स हैं वो तो हमें आने चाहिए, तभी हम किसी कंसेप्ट को जो है वो बेटर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। अब मैं इसे बता देती हूँ आपको। नंबर क्या है हमारे पास, 12 है। ये 12 नंबर है हमारे पास। सो इसके फैक्टर्स हमने देखे, कितना आ रहा है, इतने फैक्टर्स आ रहे हैं इसके। हमने इसको तो हम मैनुअली निकाल सकते हैं, क्योंकि 12 एक छोटा नंबर है ना। एक से भी कट जाएगा 12, दो से भी, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, ठीक है। अब किन्हीं दो फैक्टर्स को यूज करके हमें क्या बनाना है, 12 बनाना है। इसके इनमें से किन्हीं दो को उठाना है, जैसे 12 को उठा लिया मैंने और एक को। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 ही आ जाएगा, यानी कि 12 हमारा बन गया है। वैसे ही इस 2 को 6 से करेंगे तो 12 बन जाएगा, वैसे ही 3 को 4 से करेंगे तो 12 ही बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का। अब आपको ध्यान में रखना है कौन सा, देन फॉलोइंग आर दी पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए यही मैंने आपको ऊपर बता दिया था। आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, तो क्या बनेगा, 12 मिलेगा। यानी कि ऐसे सिर्फ 3 ही वेज हैं, 3 ही तरीके से हम 12 बना सकते हैं। इसके फैक्टर्स यानी कि इन भाजकों को यूज करके 3 ही तरीके हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कौन सा, ये वेज की बात कर रहा है, कौन से, कितनी तरीके से हम बना सकते हैं उनकी बात कर रहा है। आंसर वही होगा, यानी कि 3 वेज आएंगे। ये जो है ये फैक्टर है, आपको 6 फैक्टर ऐसे बताने नहीं है, ठीक है। इनसे कितनी तरीके से 12 हम बना सकते हैं वो बताना है, तो वो 3 ही तरीके से बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी नंबर्स। ये यूपीएससी में तो आते ही हैं। हो सकता है इस बार, क्योंकि यूपीएससी जैसा ही पैटर्न मैंने देखा है कि आपके पिछले साल जो पीसीएस का पेपर हुआ था ना, उसमें सभी क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम के, तो एटलीस्ट यूपीएससी पैटर्न में। सो इसका हम डायरेक्ट वे देख रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा ना, 12 तो एक छोटा नंबर था, इसलिए हमने इसके विभाजक इस तरीके से निकाल लिए फैक्टर्स, फिर हमने इजीली ऐसे पैटर्न भी बना लिया। लेकिन अगर हमें बड़ा नंबर मिल जाए, 12 की जगह अगर मैं आपको 1000 से ज़्यादा बड़ा नंबर दे दूँ, तो आपको ये डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, गुणनखंडों की जो कुल संख्या है ना, 12 के जितने गुणनखंड आएंगे उनकी कुल संख्या को 2 से भाग दे देना है, ठीक है। सो हमने ये वाला मेथड तो देखा ही था, टीएनएफ निकालने वाला। 6 आएंगे और 6 को 2 से भाग दे देंगे, तो यही 3 वेज जो यहाँ पर हम निकाल रहे थे, वही आंसर हमारा सिंपली डायरेक्ट मेथड से भी यहाँ पर 3 ही तरीके हमारे निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसका आपको निकालना है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस, ये नंबर बहुत फेमस है, याद रखना है, ये 23 का स्क्वायर और 10 गुणा 10 इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपने कर लिया हो, पॉज करके आपको करना है इसे, ठीक है। ये है, सो हाउ मेनी वेज, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका ये तो देखा ही था हमने, इसके 27 हमने टीएनएफ ऑलरेडी पिछला निकाल लिया था। अब जब हम इसको इस मेथड से करने की कोशिश करते हैं ना, टीएनएफ बाई 2, तो 27/2 से कर रहे हैं, तो 13.5 आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट में आ गया हमारा, दशमलव में आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कोई नंबर ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए,
ये पूर्ण वर्ग संख्या आ गई ना। अभी तक जिसका 12 का हम निकाले थे वो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। जब भी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है, तो हमें एक आध स्टेप जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे और करना पड़ता है। वो कौन सा है देखिए, यहाँ पर है 13.5। सो यहाँ पर जो ये है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए जो 0.5 है ना वो आपको अभी इग्नोर कर देना है। मैंने इस लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको आगे कि इसको ऐसा क्यों करना है। सो जो 13 है ना, सिर्फ हम 13 मानेंगे, इस 0.5 को हमें अभी कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। सो हम कितना मानेंगे कि ये 13 वेज ऐसे हैं कि इसको हम जो है हाउ मैनी वेज में ऐसे लिख सकते हैं। कौन सा कंसेप्ट था ये वाला, कि कितने तरीके से हम जो ये वाला नंबर था, इस नंबर को किन्हीं दो फैक्टर्स के इस्तेमाल से लिख सकते हैं।